बात करते हैं वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद थे, जहां श्रीनगर के अंदर बैक टू बैक कई बड़ी मीटिंग्स का उन्होंने एहतमाम किया और वहां पर जायजा भी लिया। वहीं पर जम्मू के अंदर एक बड़ा बयान भी उनकी तरफ से सामने आया है। बिल्कुल साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होने या कराने का उन्होंने इशारा दिया है और ये उस वक्त हुआ जब 3 रोज कबल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्टोरल रोल या बाकी जो अमल मुकम्मल करना है 31 अगस्त और 25 जुलाई ये सारी तारीखें रखी गई, कब क्या प्रोसेस मुकम्मल होगा। उस बयान के 3 रोज बाद वज़ीर दिफा का दौरे का आखिरी दिन था जब वो श्रीनगर से जम्मू पहुंचे तो उस अहम तकरीब का हिस्सा थे जहां पर दीगर कई अहम शख्सियात भी थी। और इस बयान के मुताबिक 3-4 बड़ी बातें उन्होंने कही अपने बयान में। एक तो कश्मीरी पंडितों के हवाले से बात करते हुए कि किसी भी फिरके को, किसी भी कश्मीरी पंडित को या किसी भी मजहब का कोई शहरी हो, वो उनको सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए किसी को भी कश्मीर छोड़ने की इजाजत नहीं होगी, ना ऐसा हुकूमत होने देगी। दूसरी बात ये कि असेंबली इंतखाबात कराने या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके लिए हो सकता है, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दिया कि सितंबर अक्टूबर के बाद इस अमल में और तेजी आएगी और नवंबर आते आते या दिसंबर तक यानी साल 2022 के आखिर तक इंतखाबात कराने का उन्होंने इशारा दिया। और जो कई वर्षों में यानी पिछले 70 साल एक बार फिर गिनवाते हुए और साबिका हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि 70 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 3 से 4 वर्षों में हुआ। इसका बड़ा उदाहरण, बड़ी मिसाल उन्होंने कही कि मौजूदा वक्त में जो सरमायाकारी हुई है, जो चंद बरसों पहले तक 5 अगस्त 2019 तक के पहले के आदादोशुमार उन्होंने रखे और उसके बाद क्या कुछ हुआ। लेकिन बड़ी बात ये उन मुलाजमीन को भी जो सरापा एहतिजाज सेंट्रल कश्मीर से जम्मू तक हैं, कश्मीरी पंडित हैं या फिर इसके अलावा पीएमडीपी के तहत काम करने वाले मुलाजमीन हैं, सभी को उन्होंने कहा कि किसी को भी वादी छोड़ने की इजाजत नहीं है। हमारी अव्वलीन तरजीहात में आपकी सलामती शामिल है। हिजरत नामंजूर, किसी भी कम्युनिटी की हिजरत जम्मू कश्मीर से नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, 370-35 से खत्म होने के बाद मरकजी कानूनों का इतलाक हुआ है जिससे आवाम को राहत मिली है। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर तरक्की की रफ्तार में और ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है, इसका भी उन्होंने इशारा दिया। और बड़ी बात जो उन्होंने इशारों में समझाने की कोशिश की कि इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। एक बड़ी तकरीब से उन्होंने खिताब किया। क्या कुछ राजनाथ सिंह साहब ने कहा, जरा फटाफट से इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद जरा बात करते हैं डॉक्टर करण सिंह की भी, जो इसी तकरीब के अंदर मौजूद थे लेकिन गिले शिकवे भी अल्फाजों के जरिए से सामने रखे। क्या कुछ उन्होंने भी कहा वो भी बताएंगे। पहले जरा राजनाथ सिंह साहब को सुनते हैं। सौतेला व्यवहार न किया गया होता तो जो यहाँ अलगाववादी ताकतें थीं तो उनको कभी मजबूती अथवा वह जो ताकत मिली है वह न मिली होती। आजादी के बाद जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ होता तो भारतीय संविधान की धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को अलग थलग जो बनाए रखा और इस अलगाव से पैदा होने वाली समस्याओं को यहाँ की जनता ने बहुत पहले ही भांप लिया था। भारत की आजादी हासिल होने के चंद महीनों बाद ही जम्मू और कश्मीर में प्रजा परिषद पार्टी का गठन हुआ और उन्होंने ही बाद में यह नारा दिया कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 26 नवंबर 1952, नवंबर 26, 1952 को प्रजा परिषद के कद्दावर नेता स्वर्गीय प्रेमनाथ जी डोगरा एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जगह जगह उन्होंने सत्याग्रह भी किए। प्रजा परिषद का यह आंदोलन तब राष्ट्रीय स्वरूप ले लेता है जब जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मार्च 1953 में कश्मीर आंदोलन से जुड़ने का उन्होंने फैसला लिया। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए बहनों भाइयों 1952-53 का यह आंदोलन एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, क्योंकि आने वाले कई दशकों तक आर्टिकल 370 को समाप्त करना इस देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था। बहनों भाइयों, हमें जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए 7 दशकों तक 7 डिकेड्स तक यहां के लोगों ने आंदोलन किया। अपने नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी हम लोगों ने खोया। 90 के दशक में एकता यात्रा के दौरान कई यहां की हस्तियों को भी, यहां अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने खोया। संयोग देखिए कि जिस एकता यात्रा को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने निकाला था, उसके सारथी वही थे जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे तमाम प्रयासों और आंदोलनों के बावजूद वोट बैंक की राजनीति और अन्य निहित स्वार्थों के कारण धारा 370
1970 को समाप्त नहीं किया गया। इसलिए जब 2019 में लोकसभा चुनाव कश्मीर के बाहर से 70 सालों में केवल 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, जबकि धारा 370 समाप्त होने के बाद 2 सालों के अंदर 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ। ये क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर के साथ, यह बात समझ में नहीं आती। यह अपने आप में साबित करता है कि जम्मू और कश्मीर की तस्वीर और तकदीर अब दोनों तेजी के साथ बदल रही है। जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस सोशल फैब्रिक को हमेशा तोड़ने की कोशिश की है और रेडिकल्स को बढ़ावा दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नफरत को भड़काने की कोशिशें फिर तेज हुई। भद्रवाह में हुई हिंसा की घटना इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करके कोई भी प्रदेश या देश किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकते। कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने के साथ साथ कश्मीर घाटी में ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण और उनके लिए राज्य में अतिरिक्त नौकरियां देने के लिए केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी अलग से दिया था। जम्मू और कश्मीर ने विस्थापन का दर्द झेला है, उसे हम दोबारा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं।